माँ पराग जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं। आज जगत गुरु भगवान शिव ने जीव के कल्याण के लिए स्वर विज्ञान, श्वासों का विज्ञान, सहज योग के बारे में बहुत अच्छा बताया है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे क्षेत्र में बरसात भी खूब ज़्यादा हो गई। ये देखिए चारों तरफ पानी पानी हो गया। जो महात्मा सुखदेव मुनि जी ने जो अमर कथा सुनी थी, गुफा में माता पार्वती को सुनाई थी, उसी के क्रम में आज ये चौथा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो उसमें आगे क्या बताया है। सोमवार शुक्र भलो दिन बृहस्पति को देखी, चंद्र योग में सुपल है चरणदास विषेखी। यानी कि सोमवार हो, शुक्रवार हो, दिन बृहस्पतिवार और अपना चंद्रमा हो, चंद्रमा स्वर चल रहा हो, जिस काम के लिए भी जाओगे आपका वो काम बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात यह है, चंद्रमा सूर्य इनको समझना, इनके बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तिथि और वार विचार करी, दाहिने बाओं अंग। तिथि और वारों का विचार करिए और दाएं बाएं अंगों का विचार करिए। चरणदास सुर जो मिले, जो भी सूरज चल रहा है, शुभ कारज प्रसंग। कृष्ण पक्ष के आधे ही तीनों तिथि तक भान। जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष के तृतीय तक सूर्य चलता है। फिर चंदा फिर भान, फिर चंदा फिर भान। शुक्ल पक्ष के आधे ही तीनों तिथि लग चंदा। फिर सूरज फिर चंदा, फिर सूरज फिर चंदा। सूरज की तिथि चले जो सूरज प्रकाश। सुख देही को करत है लाभ लाभ हुल्लास। शुक्ल पक्ष चंदा चले पिरवा ले है निकार। फल आनंद मंगल करे देही को सुखसार। क्या कह रहा है ये। शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा होना चाहिए और चंद्रमा चलना चाहिए और पड़वा को हटा दो और परवा ले निकाल, परवा को दूर हटा दो। फल आनंद मंगल करे देही का सुखसार। जो भी आप शुभ काम करना चाहते हो इसका इस चंद्रमा में कर लीजिए। यानी कि शुक्ल पक्ष की दोष के दिन देही का सुखसार। अगर ऐसा करने से देही को सुख मिलता है, ऐसा करने से देही को सुखसार मिलता है। आगे क्या बताते हैं। शुक्ल पक्ष तिथि में चले जो पिरवा को भान। अगर पिड़वा के दिन अगर हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और सूर्य स्वर चल रहा है अपना और अपन उस काम को कर रहे हैं, हो ये कलेश पीड़ा करे के दुख के कुछ हान। यानी कि अगर पड़वा है और अपना सूर्य स्वर चल रहा है और अपने किसी शुभ काम को करने के लिए चले जाते हैं या करते हैं, अंजाम देते हैं, तो हमें दुख कलेश पीड़ा लाभ हानि ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अपने को इस चीज़ का अवश्य ही फल मिलेगा। कलह करे पीड़ा करे हानि ताप के द्वंद्व यानी लड़ाई। ऊपर बाएं सामने स्वर बाएं के संग। जो पूछे शशि योग में तो को नी को प्रसंग। नीचे पीछे दाइना स्वर सूरज को राज। जो कोई पूछे आय कर तो समझो शुभ काज। इसके अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। ऊपर ये जो स्वर है अपने 5 तत्व जो चलते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व हमारे श्वासों के अंदर चलते हैं।
हमारे शास्त्रों के अंदर ये पांचों तत्वों का चलना होता है। इसी के अंदर हानि और लाभ दोनों ही लिखा हुआ है। जो विवेकी धीर पुरुष इस प्रक्रिया को समझता है, इस लाभ हानि को लेना जानता है, गुरुमुखी है, गुरु ने ये ज्ञान बता रखा है, गुरु का यह सर्वोपरि ज्ञान है, इस ज्ञान को बता रखा है, तो वो कभी भी जीवन में दुख नहीं झेल सकता, या उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकते, संकट नहीं आ सकते, कोई प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, और वो भौतिक जीवन सुखमय जीता है। और उस भौतिक जीवन को सुखमय जीने के साथ साथ ही जीव का कल्याण करता है, उद्धार करता है, मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। मित्रों, हम हमारे शिवानंद दास जी के चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।